ये पवित्र शास्त्र हैं, जैसे पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल जी, पवित्र कुरान शरीफ यानी पवित्र चारों कुरान और पवित्र चारों वेद, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र गीता जी। इनमें से आप मान लीजिए कोई श्लोक निकाल लें, उसकी आरती बना लो, उसमें कर पठन पाठन करो, उसे नित्य नेम कहते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ वाणी निकाल कर नित्य पाठ कर लेते हैं, ऐसे ही गीता का रोज पाठ कर ले, या वेदों में से कुछ श्लोक निकाल कर उसका ओम भर्गवः स्वः तत्सवितुर्य बना लिया। ये तो, और ऐसे कुरान शरीफ में तो 5 बार की नमाज बना ली, ऐसे ही पवित्र बाइबल से प्रेयर बना ली। इनसे लाभ तो होगा। कैसे लाभ होगा? जैसे उनके पढ़ने से हमें ये ज्ञान होगा कि क्या करें क्या ना करें। ये रोज इसलिए बताया कि एक बार देख लेना आदमी का, जैसे हम नित्य पाठ करते हैं, नित्य नियम, तो क्या लिखा परमात्मा ने? सुमरण से भला होवेगा, ना तो भला ना होए। अब फिर हमारे दिल में दक्ष ही होना चाहिए कि इसको पूरा करके सुमरण करेंगे, क्योंकि भगवान ने लिखा है कि कहता हूं कि जा तू सुनता है सब कोई, और वही भजन तो भला होगा, ना तो भला नहीं होए। फिर उसमें लिखा है गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो ऐसे करना है जो उसमें संकेत है। रोज पढ़ने का अर्थ ये नहीं है पढ़ ले और करे उसके विपरीत, तो पढ़ा और ना पढ़ा व्यर्थ है। इनकी रोजाना पाठ से आपको ज्ञान यज्ञ का लाभ होगा। ये ज्ञान यज्ञ 5 यज्ञ होती है। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे यहाँ ये सदा व्रत चल रहा है परमेश्वर का, ये भंडारा चल रहा है, इसमें किसी के 10 रुपए, किसी के 100 रुपए, किसी के 1000, किसी के 20,000, किसी के 50,000, और इसमें ये अखंड भंडारा चल रहा है। ये धर्म यज्ञ, और साथ में ये आवन यज्ञ, क्योंकि ये जोत जला भगवान की, देसी घी की, मोटी बात की। 3 दिन में लगभग इसमें 100 किलो, 4 दिन में लगभग इसमें 2 किलो घी प्रयोग हो जाएगा। और फिर यहाँ प्रणाम यज्ञ, जैसे दंडवत प्रणाम करें अपने परमेश्वर के लिए, अपने अहंकार रूपी राक्षस को तोड़ने के लिए। और एक यज्ञ धर्म की, जैसे भंडारा चल रहा है, प्रसाद वितरित होता है, धर्म यज्ञ। और दूसरी यज्ञ ध्यान, हमारा जब सत्संग में आते हैं परमात्मा में चित्त हटता ही नहीं, रह कर याद आता है परमात्मा, हे ईश्वर कहाँ फंस गया क्या इस काल के जाल में। और फिर हमारा ध्यान, मेडिटेशन, सहज ध्यान, संतों का मार्ग सहज ध्यान है, हठ योग नहीं। ये कान दाब के, आंख बोझ के, ये तो हठ योग है। कबीर साहब कहते हैं ये नहीं हमारा ध्यान, हमारी सहज ध्यान है, सहज समाधि है। कैसे कि संतो मुझे सो सतगुरु मन, सो सतगुरु संत कहावे, इन नैना, कहते हैं इन नैनन दर्श करावे, यानी उस परमात्मा के नैनन अलख लखावे, जो कहते हो आँख खुलियो और परमात्मा के दर्शन हो जा, मुझे ऐसा संत जावे। कहते हैं द्वार ना मुंदे, ये आँख कान बंद ना करे, नाक नहीं बंद करे, आँख नहीं बंद करे, और ना अनद उड़ जावे, इस अनद में नहीं उड़ जावे, ध्यान लगा के तो देखी सुनी कुछ, हाँ ये आवाज है, ये परमात्मा की प्राप्ति। और देखा प्रकाश आँख दाब के, इसने कभी दाब लो इसमें प्रकाश, क्योंकि परमात्मा के रिफ्लेक्टेड प्रकाश से ये दिन का तो प्रकाश ही देवता है, इनमें तो प्रकाश है, तो ठीक है, नांदे हो जाएंगे, ना होगा तो उसमें। तो कहने का भाव इससे मुक्ति नहीं, ऐसा संत मुझे नहीं चाहिए। वो ध्यान का मार्ग कैसा है? जैसे हम आपको याद दिलाते हैं उस परम पिता के बारे में, उसकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और उसकी महिमा की गुणगान करने से आपको उसकी इच्छा, उसकी हार्दिक इच्छा बन जाएगी प्राप्त होने की। अब जैसे आप सत्संग में आ गए, अब जैसे लड़की का रिश्ता कर दिया जाता है, लड़की का जब रिश्ता कर दिया जाता है तो घर के बैठ कर बतलाया करते हैं माता पिता, और फिर माँ बतावे बेटी ने, और बेटी को पता हो जाता है कि मेरा पति ऐसी नौकरी करता है, या ऐसा बिजनेस करता है, या कोई जमींदारा मजदूरी करता है, उसका इतना मकान है, वहाँ पर ऐसा है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे सास है इसकी। तो फिर उस लड़की का एकदम अट्रैक्शन हरदम वही रहने लग जाता है, और फिर वो उसका उचित हटता नहीं। जैसे फिर लड़की की शादी हो जाती है, अपने पति के पास चली जाती है। अब जब उसको माता पिता ने जो बताया था ज्यों का त्यों व्यवस्था पाती है। अब जैसे ये
परमात्मा कबीर साहब ने हमें आकर बताई। आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि परम पिता परमेश्वर आए हैं, उन्होंने सही बताया। अब आत्मा की सगाई कर दी परमात्मा ते पूर्ण ब्रह्म ते और दास बिचौला बना के। अब आपको ये याद दिलाए जाते हैं कि अपने पति के घर पे क्या क्या सुख होगा, और फिर उमंग भरेगी उस दुल्हन की तरह हमारे अंदर, और कति आनाकानी नहीं होगी, चलेंगे जब यहाँ तय इतना चासा चढ़ेगा जैसे परमात्मा, वहां तो जाए पार पड़ेगी। तो ऐसा हमारा ध्यान हरदम वहां रहेगा, जैसे पति भरता पति से राती आन पुरुष निभावे, और वैसे पीहर में और फिर सुरत प्रीतम में, ऐसा ये सहज ध्यान कहावे, ऐसा ध्यान लगावे। जैसे लड़की की शादी हो जा, ससुराल से फिर वापस आ जा, और फिर उसका एक पल भी चित, ठीक है माता पिता बहन भाई से सारे ढंग तो रहती है, पर उसके अपने पति से एक पल भी वो चित नहीं हटता। ऐसे जब हमें ये ज्ञान और वास्तविक सुख का अनुभव हो जाएगा, फिर इस संसार में हमारा ये सहज मेडिटेशन, हमारी सुरती उसी के चरणों में, और उसी के सुख को, वहाँ क्या क्या सुख है, यहाँ कितना कष्ट है, वो हरदम हृदय से हटे नहीं। इसलिए हमारा चित्त हम हमेशा उस परमेश्वर के चरणों में लगा रहेगा। और दूसरा सहज ध्यान का आपको बताते हैं, जैसे आपके ऊपर कोई मानसिक परेशानी आ जाए, कोई संकट आ पड़े और उसका निवारण हो नहीं, आप चाहे कितनी दूर चले जाओ, रिश्तेदारी में आपने अच्छी बढ़िया हलवा और खीर खिलावे, लेकिन आपके हृदय से वो संकट वाला स्थान, वो वहां से चित्त आपका हट नहीं सकता। खाना भी खा रहे हो, उनसे बात भी कर रहे हो, बात खत्म होते ही आपका चित्त उसी संकट स्थान पर, यानी टेंशन जिसे कहते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति ने लड़की की शादी करनी थी, 50,000 रुपये उधार लोन ले लिया, ऋण ब्याज पे, और फिर आमन नोते देने चला गया, और तिजोरी यानी जिसमें सो रखा था उस अलमारी को खुले छोड़ गया गलती से, और 1000 किलोमीटर जाकर याद आई शाम ने, वो होते हैं तो भाई अलमारी खुली छोड़ा है परमात्मा, गरीब आदमी मुश्किल से तो ब्याज लिया था, ब्याज पर लोन धन लिया, ये मालिक कोई निकाल ना ले जा। अब वह बात भी करे उनसे, नोता भी देवे है, रोटी भी खा रहा है, उसके लिए खूब उसको खातिरदारी भी हो रही है, पर उसका एक पल भी मन उस तिजोरी तो नहीं हटता। ऐसे ये सहज समाधि होती है। सुमरन की सुध यों करो जैसे दाम कंगाले, कह कबीर विसरे नहीं फिर पल पल लेवे संभाल। सुमरन की सुध यों करो जो सुर भी सुत माही, कह कबीर चारा चरत वो बिसरत कबहू नाही। ये सहज ध्यान है। कैसे? जैसे चारा चर रही है, जैसे चारा चर रही है गऊ, और ध्यान उसका अपने बच्चे पे होता है। चारा भी चर रही है, और कोई कुत्ता या कोई हिंसक पशु आ जाता, फूफा भी कर जाती है, एक दृष्टि इधर भी रहती है, चारा भी चर रही है। ऐसे सुमरन के अंदर भी हमारा सहज मेडिटेशन, सहज ध्यान सुमरन के ऊपर रहता है। और फिर उस सुमरन से हमें लाभ क्या होगा? यानी जैसे हमने आम बो दिया, आम की सेवा में भी ध्यान है, और उसके प्रतिफल का भी हमें ये सहज ध्यान है कि इसलिए इसको कर रहे हैं। ऐसे जैसे हाड़ी बीज धुन और पंथी से बतरावे, उसमें खंड पड़े नहीं, ऐसे ये ऐसे ध्यान लगावे। जैसे क्योंकि गरीबदास जी एक जमींदार थे, आम व्यक्ति को हर ढंग से समझाने की चेष्टा करते हैं कि जैसे हाली बीज बो रहा है, बीज धुन माने उसमें लौ लग रही है उसकी, बीज बीजने में, रास्ते में कोई रास्ते से के साथ साथ बीज बीज रहा है, और कोई अतिथि आ जाता है यात्री, और वो पूछता उससे कि मैंने उस गांव में जाना है, मेरा रास्ता ठीक है या नहीं है। उसको रास्ता भी बता रहा है, उसको संकेत भी दे रहा है तू ठीक जा रहा है। आगे जाके कुआं आएगा, उससे बाईं तरफ मुड़ जाना। आगे फिर उसके सामने आप देखोगे नीम का वृक्ष होगा, उसके लेफ्ट को यानी दाएं तरफ मुड़ जाना। सामने देखोगे एक और तालाब दिखाई देगा, और साथ में बीज भी बीज रहा है। उस बीज के छोड़ने में हल को रोक भी नहीं रहा है, और बीज भी बीज, तो उसका ध्यान जहाँ पर है उससे पल नहीं हटा पा रहा। जैसे हाड़ी बीज धुन और पंथी यानी यात्री से बतलावे, उसमें खंड पड़े नहीं भाई, ऐसे ध्यान लगावे। ये हमारी सहज समाधि है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर
देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।